तरफ से मेरा स्वागत है, अभिनंदन है। चूँकि विषय ही इतना बढ़िया और इतना अच्छा है कि वास्तव में हमारा समाज आज यही चाहता है कि जो हम लोगों में कहीं न कहीं महिला और पुरुष की जो बातें हैं वो मिट जाए, वो खत्म हो जाए और एक बराबरी का। हालांकि धीरे धीरे हमारा जब समाज विकास की ओर जा रहा है, विकसित जब हमारा समाज हो रहा है, इसमें जो एक लंबी खाई थी निरंतरता, उसमें निरंतर कमी आ रही है और लगातार हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो ये कहूँगा कि नो डाउट हमारा सबके मस्तिष्क में है और वो चीज़ें हैं कि नहीं, हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है और पुरुषों को ज़्यादा महत्ता दी जाती है और दी जा रही है, पहले से दी जा रही है नो डाउट। लेकिन अब धीरे धीरे हमारा समाज, नो डाउट हमारा ये दौर जो है, जो खासकर 21वीं सदी की मैं बात कर रहा हूँ, 21 सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, इस सेंचुरी में कहीं ना कहीं हमारा समाज महिलाओं की ओर उनके एम्पावर्ड के लिए या उनके एम्पावरमेंट के लिए 21वीं सदी वैसे बोली भी गई है, महिलाओं का ही ये सदी है, महिलाओं की ही ये सदी है। महिलाओं का एम्पावरमेंट निश्चित रूप से इस सदी में होना है और हो भी रहा है। धीरे धीरे हमारा समाज, कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं लेकिन हमारा समाज धीरे धीरे आगे की ओर अग्रसर है और निश्चित रूप से ये खाई भी एक दिन पड़ जाएगी, निश्चित रूप से ये खाई निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी और जो ऊंच नीच जाति संप्रदाय को लेकर के कई मतभेदता है आपस में, कहीं न कहीं एक सोच का फर्क है, वो सोच भी मिटेगी। निश्चित रूप से हमारा समाज बिल्कुल उस ओर अग्रसर है और दिक्कतें हैं क्योंकि परंपरागत रूप से कई चीज़ें पिछले कई सदियों से चली आ रही हैं। उस चीज़ को खत्म करने के लिए, उसको मिटाने के लिए या उस खाई को पाटने के लिए थोड़ा समय निश्चित रूप से लगता है क्योंकि मानसिकता है, लेकिन उस मानसिकता को कहीं ना कहीं चोट लगी और चोट लग रही है और निश्चित रूप से हमारा समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। वहाँ न जाति, न पाति, न संप्रदाय, न वहाँ वर्ग, न महिला, न पुरुष, वहाँ कुछ नहीं होगा, एक ही होगा, एक ही व्यक्ति। अच्छा, जो भी आपका क्या कहते हैं अधिकार होंगे, चाहे वो आर्थिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो या आपके सांस्कृतिक अधिकार हो, जो भी अधिकार हैं निश्चित रूप से वो सभी को समान रूप से उसको प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं और वैसे धीरे धीरे हम उस ओर मैं एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। यही बिहार में आपका 50% आपका महिलाओं को रिजर्वेशन के लिए सरकार ने कई लंबे समय से कदम उठाया है और निश्चित रूप से एक ये बहुत बड़ा कदम है और सभी में आप देख लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए, आज लगभग समानता की ओर हमारा समाज अग्रसर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे महिलाओं में भी वो जागृति, वो अंतः मन से उनके वो निकल रहा है कि निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ना है। एक अभी वो माता जी, इतना बढ़िया उनका भाव था, जो उन्होंने बोल दिया वो वास्तव में बोल दिया। सही बात आपने बोली, वो कलम में इतनी ताकत है। मैं हर बार जहां भी जाता हूं और जिस मैं टोले में जाता हूं निश्चित रूप से उसकी बात करता हूं, वो कलम में ताकत है। आप लोग अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को एक भी कहीं भी उसमें असमानता का भाव नहीं लाए, सब समान है। हमारी बच्चियां समान है, हमारे बच्चे सब समान है। उनको कलम का भाव दिखाइए, उनको कलम दिखाइए और वो कलम से वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा जब ये कलम हमारा बहुत आगे बढ़ जाएगा, कलम की प्रतिबद्धता हमारे सामने आ जाएगी, निश्चित रूप से हमारा समाज जो एक खाई दिखती है वो निश्चित रूप से खाई मिट जाएगी। बस हमको आगे बढ़ करके उस हमारे शुरुआत में ही वो चीज, बस बालक बालिका वाला जो मस्तिष्क है ना, उसको मिटा देना है और धीरे धीरे वो जो जाति पाति का जो क्या कहते हैं कहीं ना कहीं भाव है, भेदभाव है, वो भी धीरे धीरे उसमें कमी आई।
कमी क्या बहुत कमी आई है। और धीरे धीरे मुझे विश्वास है ये समाज हमारा आगे बढ़ करके एक समृद्ध होगा, विकासात्मक दौर से गुजर रहा है, निश्चित रूप से इसमें समृद्धता आएगी और कहीं भी हम लोगों का भेदभाव नहीं रहेगा। और इतना ही नहीं, बस मैं ये बोलूंगा कि निश्चित रूप से, जैसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आज देख लीजिए एक राजनीतिक अधिकार की मैं बात करता हूं, जैसे वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार वहां देख लीजिए, न महिला, न पुरुष, न संप्रदाय, न वर्ग, न समूह, न टोला, न कोई जाति, वहां कहीं नहीं है। जिसका 18 वर्ष की उम्र जिसकी हो गई, 18 वर्ष जिसने पूर्ण कर लिए, वो निश्चित रूप से एक मताधिकार का वो प्रयोग कर लेता है, स्वतः सिद्ध उसको अधिकार मिल जाता है, कहीं उसमें भिन्नता नहीं है। इसी तरह से मुझे पता है आने वाले जो भी अधिकार हमारे हैं, चाहे आर्थिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो, जो भी अधिकार है, निश्चित रूप से यही प्रणाली आगे चल करके चलेगी और कहीं भी वहां पे भेदभाव नहीं होगा। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं, बढ़ चढ़ करके ये जो हमारा लोकतंत्र है, महान लोकतंत्र है भारत का, विश्व पटल में बहुत इस लोकतंत्र का बहुत मायने है। और इसीलिए मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, निश्चित रूप से आप खासकर महिलाएं बढ़ चढ़ करके आगे जो हम लोगों का ये लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है, वो निश्चित रूप से उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। क्योंकि जब हम अपने एक अधिकार का प्रयोग करेंगे तो दूसरे अधिकार के लिए भी लड़ने के लिए हमारे अंदर में मनोस्थिति बनेगी। हम निश्चित रूप से आगे चल करके दूसरे अधिकार के लिए लड़ने के लिए जागरूक भी रहेंगे और साथ में जागरूक ही नहीं रहेंगे, अभी तो हमारे अंदर ये भी होगा कि नहीं, हमको एक अधिकार की प्राप्ति हुई है, दूसरे अधिकार अन्य अधिकारों की प्राप्ति हो जाए, एक अंधा मन में निश्चित रूप से इस किस्म का भाव आएगा। इससे मेरी गुजारिश है ये सब चीज आप करिए। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, प्रत्येक वर्ष में 8 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और निश्चित रूप से ये आगे जब भी हम लोगों का ये जो क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मने, आप लोग बहुत अच्छी सिचुएशन में आए और हम लोग और भी इससे अच्छे कार्यक्रम आप लोगों के हों और भी लोग इसमें प्रोत्साहित हों। और जो भी मैं तो आप लोगों से सबसे गुजारिश करूंगा, जितना भी हम लोगों का सहयोग होगा निश्चित रूप से हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपको हम लोग जो है क्या कहते हैं, प्रत्येक जो गरीब या प्रत्येक जो ऐसा घर है जो वास्तव में जहां दिक्कतें हैं, वो उसको ऊपर लाने या ऊपर उठने या ऊपर उठाने का काम करें। और निश्चित रूप से हम लोग सफल भी रहेंगे। और लगातार आप लोगों का काम लगातार, मुझे पता है, मैंने जो पता किया है, मैंने जो चीजें समझी है, और आप लोग लगातार इसके लिए काम भी कर रहे हैं। आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र भी हैं। और सभी लोगों से गुजारिश, आप लोगों से फिर अंतः मन से मैं प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि इसी तरह आप लोग अपने काम को जारी रखें। और निश्चित रूप से एक दिन हम जरूर हर चीज में, चाहे वो भेदभाव के स्तर पर हो, संप्रदाय के स्तर पर हो, जाति के स्तर पर हो, या खासकर बालक बालिका के स्तर पर हो, हर भेदभाव को मिटाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।